हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विद Planck's quantum theory. So this theory is given by Max Planck, and the first postulate of his theory is energy is emitted in form of radiation. Max Planck ने सबसे पहले क्या कहा? Energy is emitted in form of radiation from any source is in discontinuous manner. किसी भी सोर्स से जब एनर्जी एमिट होगी वो रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होगी. रेडिएशंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, और वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एमिट होगी. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. दैट इज इन द form of packets of energy. क्लियर? सो यहाँ पे एनर्जी कोई कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं आ रही है. यहाँ पे जो एनर्जी है वो रेडिएशंस के फॉर्म में और छोटे छोटे पैकेट्स में एमिट हो रही है. जो ये एनर्जी है हर एक पैकेट की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी. एनर्जी of packets depends upon the frequency of radiation. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. और ये जो पैकेट्स है ना, इनको हम कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी. These packets are known as quantum of energy. Clear? So first postulate प्लैंक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है वो रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, और उसको हम कहेंगे कि वो पैकेट्स के फॉर्म में एमिट हुई है. जो एनर्जी एमिट हुई डिसकंटिन्यूअस मैनर में, उसकी जो एनर्जी है पैकेट्स की एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगी. इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी, छोटा सा पार्ट एनर्जी को. नेक्स्ट वन, एनर्जी ऑफ क्वांटम is directly proportional to the frequency. उस पर डिपेंड कर रही है. E is directly proportional to mu. This proportionality constant को प्लैंक्स का ही नाम दिया गया और H को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट. H is Planck's constant and the value of H 6.6 into 10 raised to power minus 34 joules second. क्लियर? ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है जो हमें याद रखनी है. क्वांटम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. क्लियर? नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं. अगर हमारे पास n क्वांटा है सेम एनर्जी के, तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पोस्टुलेट इज if it contains n quanta of the same frequency. Next postulate, if it contains n quanta of the same frequency,
एनर्जी क्या हो जाएगा, NH²। क्वांटम वर्ड जो है वो एक पैकेट के लिए यूज होता है, क्वांटा वर्ड जो है वो प्लूरल वर्ड के लिए यूज होता है। जब n क्वांटा, n पैकेट्स आ जाएंगे एनर्जी के सेम फ्रीक्वेंसी से, तो एनर्जी क्या कहलाएगी, NH²। क्लियर? क्वांटम ऑफ लाइट को हम फोटोन बोलते हैं। क्वांटम ऑफ लाइट, लाइट का एक छोटा सा पैकेट फोटोन कहलाता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये जो हमने इस थ्योरी में पढ़ा है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी कॉन्टिन्यूअस चीज को डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज कर देना और किसी कॉन्टिन्यूअस चीज को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। लिखिए, when a continuous thing is changed into packets, small packets, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, लिख लो छोटा सा, when we convert a continuous thing in small packets और इन स्मॉल पार्ट्स, तो उस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन। ठीक है? एनर्जी इज NH²। कल हमने सीखा था न्यू इज इक्वल्स टू C/λ। तो ये दो रिलेशंस हैं एनर्जी के जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी से हमें मिलते हैं। नाउ इक्वेशन देखो, calculate energy for 1 mole of photon of radiation where nu is given. Calculate energy of 1 mole photon. अब जो पैकेट्स हैं वो 1 मोल पैकेट्स आपको दे दिए गए हैं, 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन where nu frequency is given 5 into 10 raised to power 14 hertz. कीजिए कैलकुलेट, ट्राई कीजिए इसको। सिंपली हम यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस वन, एनर्जी इज इक्वल्स टू NH²। न्यू क्वेश्चन में गिवन है H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है या हमें याद करनी है। N is 1 mole here and we know 1 mole is equals to Avogadro number, 1 mole photon is equals to Avogadro number of photon। so इतने photons की एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। so हमारे पास N भी आ गया। now energy is equals to 6.022 into 10 raised to power 23, 6.6 into 10 raised to power minus 34 and 5 into 10 raised to power 14। सॉल्व कर लेंगे हम इसको इजीली। दिस इज जूल सेकेंड, दिस इज सेकेंड इनवर्स, सो आवर आंसर कम्स इन जूल। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। Our next topic of discussion is photoelectric effect. Next is
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये आइंस्टाइन ने दिया था और इस इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। क्या था ये इफेक्ट? इस इफेक्ट में आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा देयर इज अ मेटल सरफेस, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। जब इस सोर्स ऑफ लाइट से एक इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वो इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। क्लियर? दिस इज अ मेटल सरफेस। एक सोर्स ऑफ लाइट से जब हमने इंसिडेंट रेडिएशन उस पर डाली, इंसिडेंट रेडिएशन एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो जब उसने मेटल सरफेस को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से एमिट हुआ। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट है हमारे पास उसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। अभी अभी पढ़ के आए हम। एंड नाउ वन मोर थिंग इज, एक क्वांटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर सकता है। वन क्वांटम कैन इफेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बाउंड है? ऑब्वियस है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा उसके आउटर सेल में। सो देयर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसको यहां से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जो एनर्जी हमारी इंसिडेंट रेडिएशन के पास होनी चाहिए। दोबारा सुनो, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हम इस रेडिएशन की हेल्प से एमिट कर रहे हैं, देयर इज सम एनर्जी इन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो इतनी एनर्जी तो इंसिडेंट रेडिएशन के पास होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन के पास, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। और डिफाइन कैसे करेंगे हम इस फ्रीक्वेंसी को? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject the electron from the metal surface. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके पास एटलीस्ट इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तो हमें स्ट्राइक करानी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे जो रेडिएशन रहेगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच यू नॉट। उसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। E इक्वल्स टू एच म्यू, लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला है। मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट एंड म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इन केस ऐसा हो जाए, इतनी तो हमें चाहिए थी, अगर हम इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे स्ट्राइक कराएं, इन केस इफ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, इन केस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो जो ज्यादा एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन की, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अगर म्यू नॉट से ज्यादा है तो जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सो हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्सेस एनर्जी। जो भी ज्यादा एनर्जी बची है उसके बराबर हो जाएगा ये।
इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। अब आपने दी है एच न्यू और एच म्यू नॉट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से एक रिलेशन आ गया। यहां तक समझ आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? लाइट की प्रेजेंस में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। एक क्वांटम एक ही इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेगा, जैसे एक पैकेट एक ही इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेगा। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस रेडिएशन के पास एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अगर हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। नोट कीजिए इसको। यहीं पे आइंस्टाइन ने इनमें से एक टर्म को चेंज किया, चेंज भी नहीं, बस एक डिफरेंट नाम दिया उन्होंने। जैसे हमने अभी देखा एच न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एच न्यू नॉट एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन ने इस टर्म को वर्क फंक्शन कहा। दिस टर्म इज वर्क फंक्शन एंड डिनोटेड विद द सिंबल psi। और इसको बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिलेशन याद रखना है। नाउ एक क्वेश्चन देखो, द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from potassium metal surface, to eject the electron from potassium metal is 3 into 10 raised to power minus 19 जूल। एक मिनिमम एनर्जी दे दी उन्होंने कि पोटेशियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहा है विल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी will फोटोन, क्वांटम भी आप लिख सकते हैं, क्वांटम भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ, विल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.3 into 4.3 into 10 raised to power 14 hertz for red light and 7.5 into 10 raised to power 14 hertz for blue light। ये दो अलग अलग लाइट्स की फ्रीक्वेंसी दे दी और पूछा गया है क्या ये ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम एनर्जी दे दी, दो फ्रीक्वेंसी दे दी अलग अलग लाइट की, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रिगर करेंगे। और ट्रिगर कर देने के बाद इफ सो, अगर ये ट्रिगर करते हैं, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ आ गया क्या करना है? दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनर्जी हमने निकाली है वो इस एनर्जी से ज्यादा है या कम है। अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, अगर ज्यादा होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करके काइनेटिक एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो, दो केस बनाएंगे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब h nu, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, इज ग्रेटर देन h nu नॉट। नाउ फॉर रेड लाइट केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। रेड लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, ये रही। एनर्जी क्या हो जाएगा? h nu, h is 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second into 4.3 into 10 raised to power 14 second inverse। यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप ब्लू लाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे सेम लाइंस पर। दिस इज फॉर रेड लाइट, दिस इज फॉर ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के लिए भी h nu 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second into ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7.5। सो रेड लाइट के लिए जब आप एनर्जी की कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, हमारे पास आएगा 3 into 10 raised to power minus 19, और ब्लू लाइट के लिए एनर्जी है 5 into 10 raised to power minus 19 joule। It's 3.7, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 3.7। देखो, रेड लाइट की एनर्जी तो इससे कम है, तो रेड लाइट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं करेगी। ब्लू लाइट की एनर्जी इससे ज्यादा है, तो ब्लू लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगी। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास h nu नॉट भी है और h nu भी आपने कैलकुलेट कर लिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? h nu माइनस h nu नॉट। h nu कितना है? 5 into 10 raised to power 19 जूल। ये कितना है? 3.7 into 10 raised to power minus 19 जूल। सिंपली आप इसको सॉल्व कर देंगे and the rest is our answer। क्लियर? हो जाएंगे सॉल्व आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स, इजी है। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड है इंटेंसिटी। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो इंटेंसिटी होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ। अगर कंडीशन पूछ ली जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कंडीशन में शो होगा, तो आप लिख सकते हैं h nu is greater than h nu naught। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इन मैथमेटिकल हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज इंटेंसिटी। सिंपली अगर हम अपनी नॉर्मल
नॉर्मल लैंग्वेज में या डे टू डे लाइफ में इंटेंसिटी का मतलब समझना चाहें तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी होता है ब्राइटनेस। सिंपली एक एग्जांपल देखो, हमने एक बल्ब लिया ब्लू लाइट का, एक दूसरा बल्ब लिया वो भी ब्लू लाइट का, दो बल्ब हमने ले लिए, दोनों किसके हैं? ब्लू लाइट के। दोनों का कलर सेम है, दोनों ब्लू लाइट के हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी सेम। बट इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन की ब्राइटनेस कम है और यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, तो यहां से इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। जब आने वाली चीज के पास सेम एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम, सो हम लिख सकते हैं ई क्वांटा इज ऑल्सो सेम। एनर्जी उन पैकेट्स की क्या रहेगी? इज ऑल्सो सेम। सिंपली हमने क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट नाउ क्या चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएंगे। ब्राइटनेस कम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम रिलीज करेगा। ब्राइटनेस ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इजेक्ट करेगा। Clear? So, if intensity is less, number of photons less. इलेक्ट्रॉन जो निकल गए उनकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रॉन का काउंट चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी कम रहेगी तो फोटॉन्स कम रहेंगे, फोटॉन्स कम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम इजेक्ट होंगे। इफ इंटेंसिटी इज मोर, नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर। तो यहां से हमें एक बात समझ आई कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। इंटेंसिटी किसी चीज की ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। इंटेंसिटी किसी लाइट की कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नोट कीजिए इसको। उसके बाद हमारे पास दो ग्राफ है छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। पहला है द ग्राफ इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए इक्वेशन है, इसको इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। h mu नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां से हमें ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इस लाइन से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ग्राफ है हमारे पास, वो है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। और नेक्स्ट ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। अभी हमने एक बात बताई कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। द ग्राफ इज कांस्टेंट। क्लियर है? यहां तक समझ आया अच्छे से टॉपिक? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिस्कसिंग अबाउट स्पेक्ट्रा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेक्ट्रा, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आइए, अगर इन दोनों में कुछ डाउट है आपको तो पूछिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए।
related photoelectric effect. And the question is, calculate the wavelength of a photon. Calculate the wavelength of a photon. Calculate the wavelength of a photon in angstrom units. In angstrom units. एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपको फाइंड आउट करके लाना है. क्लियर है? सो पढ़ के आइए यहाँ तक. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.